एक ऐसी छोटी सी कंपनी मतलब एक कमरे से शुरू हुई और दुनिया की सबसे बड़ी आईटी गेम में शामिल हुई। कैसे एक छोटा सा सपना रियलिटी में बदला और इन्फोसिस आईटी सेक्टर का मतलब बादशाह बना। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो हार नहीं मानते और मतलब अपनी आखिरी दम तक मतलब बिजनेसेस में लड़ते रहते हैं जब तक उनको वो मकाम नहीं मिल जाता जहां वो पहुंचना चाहते हैं अपनी फील्ड में। तो ये स्टोरी हर हर उस एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। इन्फोसिस की तरह मतलब एक कमरे से ये शुरू हुई थी और ये आज कंपनी आपके सामने है कि कितनी बड़ी कंपनी मतलब आईटी सेक्टर की एक गेम में शामिल हुई। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम उनके हर पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, उनकी वैल्यूएशन से लेके उनके रेवेन्यू तक, उनके नेटवर्क, उनके एसेट्स तक। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आप सब लोगों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे आखिर क्या रियलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1981 में नारायण मूर्ति और इनके 6 दोस्तों ने मतलब मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत की थी और इनके पास शुरुआती दिनों में सिर्फ 10,000 रुपए ही थे। 10,000 रुपए आप जानते हैं, सिर्फ $250 ही थे। और इन्होंने वो भी अपनी वाइफ से लिए थे, नारायण मूर्ति ने, और इसको शुरुआत ली कंपनी की। देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं है तो पैसे कहीं से भी आ जाते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब इंस्पिरेशन स्टोरी है कि पैसे इतने कम थे उस टाइम पे। 1981 में सिर्फ $250 थे, तकरीबन 10,000 रुपए ही बनते थे। तो उन्होंने उसी टाइम ही शुरुआत ले ली थी, कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं बनाया था कि मेरे पास पैसे ही बहुत कम है। इनका जो पहला क्लाइंट इनको मिला था वो मतलब एक अमेरिकन ही कंपनी थी, लेकिन इनको जो इनके सारे ऑपरेशन थे ये अपने कमरे से ही उसको हैंडल करते थे, सिर्फ एक कमरे से, ये 6 दोस्त मिलकर आपस में नारायण मूर्ति के साथ। और इनको इनका जो फर्स्ट इनको क्लाइंट मिला था वो कोई अमेरिकन कंपनी थी। स्टार्टिंग इनके लिए मतलब बहुत ही हार्ड और मुश्किल साबित हो रही थी, लेकिन इनका जो विजन था उन्होंने इनको मतलब रुकने नहीं दिया। मतलब इनका विजन बहुत ही बड़ा था कि हमें कुछ करना है। मतलब 6 दोस्त थे, मतलब इनका एक ही मतलब अगर इतने सारे माइंड अगर एक ही विजन पे अगर कायम हो जाए तो कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं। और इनकी मतलब ये बेहतरीन मिसाल है कि देखें कैसे एक 6 माइंड मिलते हैं तो काम कितने बड़े बिल्ड होते हैं। पहले कुछ सालों के लिए इन्फोसिस के लिए मतलब पहले के कुछ जो साल थे वो मतलब सर्वाइवल फेज में थे। मतलब फंडिंग इनके पास बहुत ही लिमिटेड थी और इंडिया में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत ही टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ही वीक थी उस टाइम पे। 1991 इनके लिए मतलब बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इनकी कंपनी के लिए सक्सेस के लिए भी बहुत मेजर मतलब ब्रेक थ्रू था। मतलब उस टाइम 1991 में जो विदेशी कंपनी थी उनको मतलब अलाउ हो गया था कि वो अब इंडिया आके अपना काम कर सकती हैं या कुछ भी कर सकती हैं। तो इनके लिए बहुत ही मतलब टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जो बायर बायर वगैरह के क्लाइंट्स थे वो इनके लिए इजीली अप्रोच कर सकते थे और ये भी उनको इजीली अप्रोच कर सकते थे उस टाइम। यहीं से मतलब इन्फोसिस की असली ग्रोथ का सफर शुरू हुआ। इन्होंने मतलब यूएसए में मतलब अपना फर्स्ट ऑफिस खोला और वहां से जो यूएसए के क्लाइंट्स थे उनको ग्रैब करना स्टार्ट किया और अपना वर्क स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे। अब हम इन्फोसिस का बिजनेस मॉडल जानने की कोशिश करते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल किस चीज पर आखिर बेस्ड था। इन्फोसिस का कोर बिजनेस मॉडल आईटी सर्विसेज पर है। मतलब ये अपने कंज्यूमर्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड, और आउटसोर्सिंग सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। इनका ग्लोबल डिलीवरी मॉडल मतलब इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज साबित हुआ, जो 24/7 ऑपरेशंस अलाउ करता था ओवरसीज, और मतलब जैसे इनके विदेश वगैरह में ऑफिस थे उनके थ्रू। ये लो कॉस्ट लेबर और हाई क्वालिटी आउटपुट को मतलब ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इन्फोसिस का रेवेन्यू तकरीबन 2024 तक 1.5 लाख करोड़ के आसपास है और इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो तकरीबन 24,000 करोड़ के आसपास हैं। और इनके मंथली प्रॉफिट्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ के आसपास है। और ये नंबर इनका शो करता है कि कैसे ये कंसिस्टेंटली मतलब ग्रोथ हासिल कर रहे हैं अपनी इस फील्ड में। 1993 में इन्फोसिस ने मतलब आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की और ये मतलब इंडिया की सबसे पहली आईटी कंपनी थी जिसने ये किया था। और मतलब ये इंडिया की ये भी फर्स्ट कंपनी थी जो जिसने नैस्डैक पर भी अपनी लिस्टिंग की थी। ये स्टेप्स इन्फोसिस के लिए मतलब बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुए, जो मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे उनके लिए भी, मतलब वो भी इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते थे। और इसी वजह से मतलब इन्वेस्टर्स के बीच ये काफी मतलब पॉपुलर हो गई थी और उनका ट्रस्ट इस पे बन गया था। तो इसी वजह से उनको काफी फंडिंग मिलने भी लग गई थी और यही वजह बना इनकी एक्सपेंशन के लिए भी। नारायण मूर्ति का लीडरशिप रोल बहुत ही मतलब साइनिफिकेंट था। उन्होंने कंपनी को एक एथिकल और विजनरी फाउंडेशन दी। बाद में उनका लीडरशिप रोल मतलब हैंडओवर कर दिया गया नंदन और फिर सलील परीख। सलील परीख ने आज तक कंपनी को मतलब सक्सेसफुली ही लीड किया। इन्फोसिस मतलब इनोवेशन में भी काफी आगे रहा, जैसे एआई टेक्नोलॉजी वगैरह में भी, और क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे फर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका फ्यूचर विजन है 3.0, जिसमें ये ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ये अपनी सर्विसेज को और बेटर तरीके से प्रोवाइड करने का ये अपना इरादा रखते हैं, जिससे मतलब कंज्यूमर्स के बीच इनके और भी मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो
इन्फोसिस की करंट वैल्यूएशन इस टाइम 2024 तक ये एस्टिमेट किया जाता है 84 या 85 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी करंट वैल्यूएशन है अराउंड। इनके पास टोटल एसेट्स इस टाइम एस्टिमेट किया जाता है 1,25,000 करोड़ के इनके पास टोटल एसेट्स हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मतलब कंसिस्टेंटली रैपिडली ग्रो कर रहा है। सीईओ साहिल परेख का ये विजन है कि कंपनी को मतलब टॉप 3 आईटी कंपनीज में शामिल करने का इनका विजन है विद इन अ फ्यू इयर्स। तो दोस्तों ये थी इन्फोसिस की कहानी कि कैसे ये छोटी सी सोच और छोटे से विजन से मतलब टॉप आईटी गेम में शामिल हो पाई। ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास एक बिल्कुल मतलब क्लियर विजन होता है। तो दोस्तों अगर आपको इनकी ये स्टोरी मतलब इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस ब्रांड या किस कंपनी में देखना पसंद करेंगे। मैं उस पर जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस भी आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हाफिज। She got overnight